हर साल की तरह कार्तिक महीने में धनतेरस का त्योहार आ चुका है। प्रत्येक भारतीय धूमधाम से इस धनतेरस को मनाते हैं। इस दिन जो है धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, जो स्वयं स्वर्ण के आकर्षण में बैठे हुए हैं और स्वयं ही चांदी के लोटे धारण करके रखे हैं और आपको स्वस्थ देते हैं। तो आपको क्या करना है, 18 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद धनतेरस तिथि लग जाएगी और इस दिन आपको दोपहर को एक आपको लोटा लेना है। यदि आपके पास चांदी का लोटा ना हो तो आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं और वहीं पर बैठकर आपको जो है उस पानी में गंगा जल मिलाना है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आपको पानी डालना है और भगवान का स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद वहीं पर आप एक घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें, आपका स्वस्थ जीवन है। मैनिफेस्ट करिए आपकी हर एक शरीर के अंग स्वस्थ है, आपका कोई बीमारी नहीं है, आप सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए हैं। आपका शरीर में कोई भी जगह पे दर्द और जो जगह है वहाँ पे आप सकारात्मक विचार दें। ऐसा करने से देवता अति प्रसन्न होकर उसके बाद आपको उस पानी को ग्रहण करना है और घर के प्रत्येक सदस्य को ग्रहण कराएं। उसके बाद शाम को संध्या के समय में आपको धनतेरस के समय प्रदोष काल के समय अपने घर में आपको 13 घी के दीपक जलाने हैं और उसे प्रत्येक कोने में आपको घर के कोने कोने में विराजमान करना है। जब आप वह दीपक को रखेंगे जय महालक्ष्मी कहकर सगुन में आप रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब चलिए आज जानते हैं धनतेरस के समय में ऐसी क्या चीज़ें खरीदें जिससे कि आप धनवान बन जाए। आपको धनतेरस तिथि पर आपको एक झाड़ू खरीदनी चाहिए। ऐसा कहते हैं इस झाड़ू में महालक्ष्मी का जो है वास होता है और माँ दरिद्रता इससे जाती है। तो आपको अपने पुराने झाड़ू को कोई भी पीपल पेड़ के नीचे रखें या कोई व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं जिसके काम आए। और आज के दिन आपको एक झाड़ू नहीं खरीदनी, इसीलिए तो बहुत लोग झाड़ू खरीदते हैं पर धनवान नहीं बनते। आपको खरीदनी है 2 झाड़ू और उसे जब घर पे लेकर आए उसमें मौली बांधे, स्वास्तिक बनाए, हल्दी कुमकुम से पूजा करे और कपूर दिखाए। उसके बाद आपको एक झाड़ू अपने घर पे रखनी है, महालक्ष्मी को कहे कि अलक्ष्मी दूर करे प्रतिदिन, और दूसरी झाड़ू आपको आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, विष्णु मंदिर हो, यदि आपको विष्णु और महालक्ष्मी का मंदिर मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो आप कोई भी मंदिर पर वह झाड़ू को रख दें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा बरसे। जितना उस मंदिर में आपके झाड़ू से झाड़ू दिया जाएगा आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता दूर होती जाएगी। इस दिन महालक्ष्मी का वास कहा जाता है नमक में होता है, जो हर एक स्वाद की चीज़ें हैं खाना बनाने पर। तो आपको इस दिन धनतेरस के समय में प्रदोष काल में आपको नमक खरीद कर लेके आना है और अपने घर के मंदिर में आपको नमक रखेंगे। तब आप जय महालक्ष्मी कहते हुए या कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र विचार करते हुए घर में सुख समृद्धि का आगमन हो, ऐसा कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी को कृपा करना चाहते हैं, कृपा आप पर बरसे, तो आप दूसरा उपाय, आप 1.25 किलो नमक के साथ में 11 पीस लौंग रखें और उसे 3 दिन तक अपने मंदिर में रखें और भाई दूज वाले दिन इसे अपने मंदिर में से निकाल कर आप किचन में प्रतिदिन अवश्य महालक्ष्मी कहकर उसे इस्तेमाल करें। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हो रहा हो तो आप क्या करें, इस धनतेरस पे आपको 1 चुटकी नमक लेनी है और उसे पानी में डालना है और आपको लक्ष्मी हृदय कवच का पाठ करना है और उसके बाद उस पानी को अपने पूरे घर में अमृत समझकर छिड़काए। ऐसा करने से आपके घर की वास्तु दोष दूर होती है। इस दिन यदि आप चाहते हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हुए आपकी घर पे कृपा बरसे तो आप घर में आज के दिन में गेहूं लेकर आए 1.25 kg और उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा होती है।
धनतेरस के दिन आपको श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा अर्चन करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है महालक्ष्मी इस दिन घर पे आगमन करती है और आपकी समस्त धन के योग बनाती है। धनतेरस के पूजा के बाद धन रखने के स्थान तिजोरी में आपको जो है 2 गोमती चक्र रखने चाहिए और ऐसा करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन आपको तुलसी पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ में मोटी मिश्री उस घी के दीपक में डालकर महातुलसी को प्रसन्न करें और आपकी समस्त मनोकामनाएं कहें। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते खुलते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय यम का दीपक आप जलाते हैं जो अकाल से भय से दूर करती है। इसी दिन महालक्ष्मी और कुबेर के सामने भी आपको एक सरसों तेल का दीपक नहीं जलाना है, आपको इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाना है और इसकी बत्ती जो होगी वह लाल बत्ती होगी, लंबी बत्ती। धनतेरस के दिन यदि हो सके तो कुबेर मंत्रों का जाप करें और कुबेर यंत्र का अभिषेक भी अवश्य करें। ऐसा करने से शुभ माना जाता है और महालक्ष्मी आती है चली जाती है पर कुबेर देवता वह धन को स्थिर करके आपके घर पे विराजमान करते हैं। धनतेरस के दिन यदि आप सोना चांदी कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हो तो आप इस दिन घर में आप कोई भी तरह से अगर हो सके तो मोगरे के फूल महालक्ष्मी को अर्पित करें। महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, सोना चांदी से भी ज़्यादा महालक्ष्मी मोगरे के सुगंध से घर पर वास करने लग जाती है। अब चलिए आज आपको बताते हैं इस धनतेरस में आप यदि कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हो, अगले धनतेरस तक आप कुछ अति मन में अवश्य विचार करें और उसे खरीद सकें। तो आज के दिन में आपको जो है संध्या के समय प्रदोष काल में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और महालक्ष्मी को प्रार्थना करें कि आप हमारे घर पे स्थिर वास करें। और महालक्ष्मी का यदि आपके पास श्रीयंत्र हो तो आप महालक्ष्मी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद 16 श्री सुक्तम का पाठ करें। इसे प्रतिदिन आप 5 दिन भी कर सकते हैं और नहीं तो महीने के कोई भी पूर्णमासी वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र और 16 श्री सुक्तम का पाठ करें। ऐसा करने से अगले धनतेरस तक आप घर में अवश्य सोना चांदी खरीद पाएंगे। ऐसा इन उपायों को करें, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय महालक्ष्मी अवश्य का टाइप करें।